शब्द पेश करता है आप सभी के लिए कहानी रात का साया। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। गांव के किनारे जहां जंगल शुरू होता था वहां एक पुराना खंडर सा मकान खड़ा था। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। कोई उस ओर रात में जाने की हिमाकत नहीं करता था। कहते थे उस हवेली में एक साया रहता है जो हर रात बाहर निकलता और जो भी उसके सामने आता उसे अपने साथ ले जाता। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। यह कहानियां केवल बुजुर्गों की जुबान पर थी जो बच्चों को डराने के लिए कही जाती थी। एक रोज राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव आया। वो 4 दोस्त थे, राहुल, मयंक, अनन्या और रोहन। वो शहर के लड़के लड़कियां थे जो गर्मियों की छुट्टियों में गांव की सैर करने आए थे। उन्हें तमाम डरावनी कहानियां सुनकर हंसी आती थी। मयंक तो वो हमेशा मजाक उड़ाता था, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का वहम है। उस रात वो सभी गांव के चौपाल पर बैठे थे। बात फिर हवेली की ओर मुड़ गई। एक बुजुर्ग आदमी ने चेतावनी दी कि बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। मयंक ने हंसते हुए कहा, अरे क्या चाचा आप भी ना, चलो हम आज रात उस हवेली में जाएंगे और साबित करेंगे कि यह सब बकवास है। अनन्या बहुत डर रही थी, लेकिन रोहन ने उसे ताना मारा, क्या डर लग रहा है तुम्हें? अरे हम 4 लोग हैं, कुछ नहीं होगा। राहुल भी एक्साइटेड हो गया। उन्होंने फैसला किया कि रात को तकरीबन 12 बजे वो लोग हवेली जाएंगे। घड़ी में रात के 11:30 बजे वो चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर निकल पड़े। जंगल का रास्ता अंधेरा और सन्नाटे से भरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो अप्रैल की गर्मी में भी कपकपी छुड़ा रही थी। अनन्या बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो राहुल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। लेकिन मयंक ने उसे चुप करा दिया, अरे बस थोड़ा और, अब तो हवेली भी दिखने वाली है। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घना अंधेरा, जैसे कोई काला पर्दा लटक रहा हो। उन्होंने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवा में कुछ सड़ने की बदबू थी, जैसे सालों से कोई वहां आया ही ना हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी जिनमें लोग उन्हें घूरते से लग रहे थे। रोहन ने मजाक में कहा, देखो ये भूत हमारे स्वागत के लिए आए हैं, लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्का सा डर था। वो हवेली के हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना शीशा टंगा था जो धूल से ढका था। अनन्या ने उसकी सतह साफ करी और तभी उसे आईने में कुछ नजर आया। एक साया, काला, धुंधला, लेकिन साफ तौर पर एक इंसानी आकृति। वो सब ठिठक गए। मयंक ने हंसने की कोशिश करी, अरे ये हमारा ही साया है, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी हवेली में एक आवाज गूंजी, कौन है यहां? यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी, ये एक गहरी, खोखली और डरावनी आवाज थी। अनन्या की चीख निकल गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन के हाथ की टॉर्च अचानक बंद हो गई। रोहन ने अपनी टॉर्च हिलाई, लेकिन वो भी धीमी पड़ने लगी। मयंक चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? चलो बाहर निकलते हैं। वो सब दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उन्होंने उसे धक्का मारा, चिल्लाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी हवेली की सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट आई, धीमी, भारी, जैसे कोई उनकी ओर आ रहा हो। अनन्या रोने लगी। उन्होंने कहा था ना, यहां नहीं आना चाहिए। राहुल ने मयंक को चुप कराने की कोशिश करी, लेकिन वहां सभी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आहट करीब आ रही थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। वहां एक साया था, काला, लंबा, और उसकी आंखें, वो आंखें लाल थी जैसे जलती हुई आग। उसने उनकी ओर देखा और उनके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? मयंक ने हिम्मत जुटाकर कहा,
वो बस देखने आए थे, हमें जाने दो। लेकिन साय ने सिर हिलाया, कोई यहां से नहीं जाता। अचानक रोहन चिल्लाया, उसका पैर किसी चीज से बंध गया था। उन्होंने देखा फर्श से काली रस्सियां निकल रही थी जो उसके पैरों को जकड़ रही थी। राहुल ने उसे खींचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो रस्सियां जिंदा लग रही थी। अनन्या और मयंक भी चिल्ला रहे थे। तभी वो साया हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हो। राहुल ने आखिरी हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक पुरानी कुर्सी उठाकर साय पर फेंकी। वो कुर्सी साय के आर पार चली गई, लेकिन उसका ध्यान भटका। राहुल चिल्लाया, वो दरवाजे की ओर दौड़े। इस बार दरवाजा खुल गया। वो बाहर की ओर भागे, लेकिन रोहन पीछे रह गया। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थी, लेकिन वो सभी ना रुक सके। जंगल के रास्ते वो सब गांव की ओर भागे। अनन्या जोर जोर से रो रही थी। मयंक का चेहरा पीला पड़ चुका था। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। अगले दिन कुछ गांव वाले हवेली गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, ना रोहन न कोई निशान। आज कई महीने बीत चुके हैं। राहुल, अनन्या और मयंक वापस शहर आ गए, लेकिन वो रात उनके दिमाग से नहीं निकलती। अनन्या अब अकेले नहीं सोती। मयंक ने मजाक करना छोड़ दिया है, और राहुल हर बात पर हर रात वो लाल आंखें याद करता है, वो लाल आंखें देखता है। कहते हैं जो साय को देख लेता है वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी जब राहुल अकेला होता है तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, एक साया, और उसकी आवाज जो धीरे धीरे कहती है, तुम यहां क्यों आए हो। और शायद अब रोहन भी उसी साय की तरह आने वाले लोगों से पूछता है कि तुम यहां क्यों आए हो। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।